ये इसको इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर दें और दोनों। सर, मैं यही तो सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकार ने कुछ चुनिंदा संगठनों को इम्प्लीमेंट या लागू कराने की इस फैसले की जिम्मेदारी दे दी है? आपको ऐसा क्यों लगता है? भाई सरकार का निर्देश है और जिस मामले से जुड़ा हुआ सरकार का निर्देश है, इस मामले में जो फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट है सरकार का, वो एक्शन ले सकता है। ज्यादा से ज्यादा पुलिस इस मामले में एक्शन ले सकती है। सरकार ने तो नहीं कहा कि हमने किसी और को दे दिया है अपना आदेश मनवाने का ठेका। ये तो एसटी हसन कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? तो हम सरकार को कब क्रिटिसाइज कर रहे हैं? अच्छा, हम तो उन लोगों को कह रहे हैं जो ये हरकतें कर रहे हैं। भाई जिन लोगों ने ये हरकतें करी हैं उसको आप क्रिटिसाइज नहीं करेंगी, आपका चैनल नहीं करेगा। मतलब योगी सरकार का फैसला सही है? कावड़ रूट पर खाने पीने की दुकानों पर नाम पहचान बताने का निर्देश योगी सरकार का सही है डॉक्टर एसटी हसन? इसका पालन होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ हम किसी को धोखा देके अपना कारोबार हमें नहीं करना चाहिए। इस्लाम में धोखा देना गुनाह है। ठीक है सर। और जो इस मामले में समाजवादी पार्टी का स्टैंड रहा है कि वो अदालत तक का दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंच जाते हैं समाजवादी पार्टी के नेता, जैसे पिछली बार हुआ था 2024 में, मतलब वो गलत किया आपकी पार्टी ने? वो आप तो हाई कोर्ट से पूछिए कि हाई कोर्ट ने क्या गलत फैसला दिया, मुझसे क्यों पूछ रही हैं? आपका नजरिया है ना, मैं तो आपके नजरिए पर बात कर रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट गया था सर मामला। जी आइए। जी, सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे इंटरिम रोक लगा दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा। ये तय करना तो आप लोगों का, हमारा सबका काम है कि देश का सांप्रदायिक माहौल ना बिगड़े, प्यार मोहब्बत ना बिगड़े और हम हिंदू मुसलमान एक साथ रह के हजारों साल से अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं, वैसे ही गुजारते रहें। छोटे से मफाद की खातिर, थोड़े से वोटों की खातिर हम ऐसी नफरतें ना पैदा करें जिससे देश कमजोर हो जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये जिम्मेदारी तो सब नेताओं की है ना सर। फिर ये नेता जो है वो जिस तरीके की राजनीति करने लगते हैं कि डर दिखाकर कि देखो तुम्हारे साथ भेदभाव हो रहा है, जानबूझकर तुम्हें टारगेट किया जा रहा है। और इसमें तो हम देखते हैं कि कैसे समाजवादी पार्टी की तरफ से ज्यादातर आवाजें उठती हैं सर। वो पीडीए के चक्कर में अपने जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें बीजेपी से दूर करने के चक्कर में इस तरीके के बयान देने लगते हैं सर। आज आपसे बात करके मुझे लग रहा है कि आपका स्टैंड बिल्कुल एक अलग किस्म का स्टैंड है, क्योंकि आप पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं योगी सरकार के इस फैसले, इस निर्देश का भी कि बिल्कुल सही बात है, पहचान किसी को नहीं छिपानी चाहिए। अपनी शिनाख्त सही बताइए, अपना परिचय दीजिए, लिखिए अपना नाम पहचान और उसके बाद अपना धंधा कीजिए। एसटी हसन साहब। जी बहन, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप भी चौथा स्तंभ हैं लोकतंत्र का। आज तमाम दुनिया में हमारे मीडिया की क्यों क्रिटिसिज्म हो रहा है? हम किस जगह पे खड़े हैं? क्या ये आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा दें और ऐसी मामूली छोटी मोटी घटनाओं को इतना बड़ा चढ़ाकर ना दिखाएं? हमारी सबकी जिम्मेदारी है, पूरे देश की जिम्मेदारी है। हम तो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं सर। मैं तो आपसे गुजारिश करूंगी सर कि आप एबीपी न्यूज देखा कीजिए सर। अभी रविवार को ही सर शाम 5 बजे मैंने शो किया सर महादंगल, और उस शो में मेरे साथ मेहमान जो हैं वो स्वामी यशवीर ही थे सर, जिन पर ये आरोप लगे। और मैंने तो बार बार उनको कटघरे में खड़ा करके उनसे यही सवाल पूछा था सर जो सवाल आप पूछ रहे हैं। और इसके बाद मैं ये भी बता दूं आपको, एबीपी न्यूज जिम्मेदार चैनल, हमने इस सवाल को प्रमुखता से उठाया और इसके बाद हम तो इसे अपनी मुहिम का असर ही कहेंगे कि स्वामी यशवीर की तरफ से खुद वीडियो मैसेज जारी करके कहा गया कि कोई भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना ले। अगर किसी को कहीं पर कोई शक है, कोई संदेह है तो पुलिस के पास जाएं और पुलिस को सूचित करें, खुद कानून को अपने हाथ में ना लें। आपसे गुजारिश करूंगी सर, मेरा शो जरूर देखिएगा। बहुत शुक्रिया एसटी हसन साहब, एबीपी न्यूज पर विस्तार से अपना नजरिया रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू सो मच सर।